कोई भी अगर व्यक्ति है, अगर वो आपकी जमीन को कब्जा किए हुए है, यानी अवैध कब्जा अब तुरंत हटेगा। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अब नया कानून आ गया है और नया कानून के तहत आप जो है मजिस्ट्रेट को यानी एसडीएम को ये पावर मिल चुका है कि आप अवैध कब्जा को तुरंत हटवा सकते हैं। कोई आपकी जमीन पर अगर कब्जा करके मकान बनाने का अगर कोई भी प्रयास करता है तो आप जो है उसको खाली करवा सकते हैं, आप उसके ऊपर रोक लगवा सकते हैं। या आपकी जमीन है और आपकी जमीन को कब्जा करके यानी अगर कोई घेरावा करने का भी प्रयास करे तो आप उस पर जो है रोक लगवा सकते हैं। आखिर ये सारा प्रक्रिया होगा कैसे? तो देखें, ये दो लोग आपस में जो है ये झगड़ रहे हैं, इनका जमीन का विवाद है और इनका जमीन का जो विवाद है वो खास करके सीमा को लेकर विवाद है। ये कह रहे हैं कि हमारी जमीन जो है ये जमीन यहाँ से है, लेकिन जमीन को जब दूसरे पक्ष के लोग मेजर करते हैं, मापते हैं, उसके बाद जमीन का पोजीशन जो है कहीं और चला जाता है। ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में ये व्यक्ति जो है बिना सीमांकन के जमीन का घेरावा कर रहे थे, तो उसी को लेकर हो गया विवाद। अब यहाँ पर आपकी जमीन है और आपकी जमीन को अगर कोई घेरावा कर रहा है तो आपको तुरंत आखिरकार क्या करना है, तुरंत कैसे आप कार्रवाई जो है करा सकते हैं, इसके लिए क्या क्या प्रक्रिया है। तो देखें, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि अगर आपकी जमीन है उस पर जो है कोई कब्जा करके घेरावा करने का प्रयास करे, यानी घेरावा करे या मकान बना दे या खेत जो है उसमें खेत में फसल लगा दे, कुछ भी अगर कोई कर रहा है, खेत में क्या कर रहा, फसल लगा दे या घेरावा कर ले, मकान बना ले, मकान बनाने का प्रयास करे, खेत में फसल लगा दे, तो ऐसे सिचुएशन में आपको उसको रोकना है। अब रोकने के लिए सबसे पहला काम आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देंगे ताकि पुलिस की इंक्वायरी हो। उसके बाद जो है यानी उस शांति जो है भंग होने का खतरा होने की संभावना होती है। आप एफआईआर करेंगे कि हमारे साथ लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, हमारे साथ मारपीट करने का प्रयास करता है, हमारी ही जमीन है और वो बोलता है कि नहीं हमारी जमीन है, हम बहुत दिनों से इस जमीन का उपयोग कर रहे हैं। बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं, बहुत सारे सिचुएशन हो सकते हैं। अब अभी वो नया जमीन का नापी कराया और आपको कह रहा है जमीन खाली करो मेरा, यानी मेरा यहाँ से जमीन निकल रहा है, लेकिन आप कई वर्षों से उस जमीन का उपयोग कर रहे थे। तो ऐसे इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, यानी एसडीएम के पास जो है आप आवेदन देंगे और जो आवेदन देंगे उसके बाद आप ये खुद से भी दे सकते हैं, आप चाहे तो किसी वकील से संपर्क कर सकते हैं, ताकि जो ये आवेदन हो ये इस प्रकार से हो कि उसके ऊपर बीएनएस की धारा जो है 164 लग सके। यानी ये जो बीएनएस की धारा है ना 164 लगने से पहले ही मजिस्ट्रेट के द्वारा, एसडीएम के द्वारा दोनों पक्ष को, यानी जो दोनों पक्ष है ना, यहाँ पर दोनों पक्ष को क्या होगा, नोटिस भेज दिया जाएगा। यहाँ पर नोटिस जो जाएगा वो दोनों पक्ष को जाएगा। उसके बाद जो है यानी उसका पूछताछ जो है वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो है यानी गवाह की जरूरत होगी। उसके बाद जो है दस्तावेज, यहाँ पर जो है वो दस्तावेज की जरूरत होगी, यानी आपको साक्ष्य देना होगा कि आप जमीन के असली मालिक हैं और आपके पास जमीन के कागजात हैं, आपके पास जमीन का प्रूफ है और आपकी जमीन को यह गैर कानूनी तरीके से जबरन कब्जा कर लिया है। ऐसे में एसडीएम का यानी मजिस्ट्रेट का आदेश होगा कि जिसका पहले से कब्जा है उसका कब्जा बहाल हो। कोई भी जो अदर व्यक्ति है वो बिना अपना टाइटल साबित किए हुए जमीन पर नहीं जाएगा। जिसके पास दस्तावेज है, साक्ष्य है, प्रूफ है और जिसके पास पोजीशन है, उससे आप जमीन किसी भी हालत में नहीं ले सकते हैं। अब इसके बाद मजिस्ट्रेट के द्वारा, यानी जो मजिस्ट्रेट है उसके द्वारा ये जांच करके पता किया जाएगा कि वर्तमान जो स्थिति है, यानी वर्तमान यहाँ पर कब्जे की स्थिति, ये जो है पता लगाया जाएगा
और जिसको क्या बोलते हैं एक्चुअल पोजीशन। यहाँ एक्चुअल पोजीशन आखिरकार क्या कहता है, ये यहाँ पर बेहद जरूरी है। ताकि एक्चुअल पोजीशन इसलिए कि पहले से अगर कोई कब्जे में है, उसके पास कागज है, उसके पास कागज नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर उस व्यक्ति का एक्चुअल पोजीशन है पहले से, यानी वो जमीन पर कायम है, तो जो प्रयास रहता है कि यहाँ पर अब जो है लड़ाई झगड़ा जो है वो नहीं होना है, या कोई यहाँ पर दंगा जो है वो ना हो, ना कोई लड़ाई झगड़ा हो, ना दंगा हो, और किसी प्रकार का विवाद नहीं हो, मारपीट नहीं हो, और इस पर रोक लग जाए। तो यहाँ पर जो है पहले सीआरपीसी की जो धारा है, सीआरपीसी की धारा 144 लगाया जाता था, बाद में उल्लंघन करने पर 145 लगता था। तो सीआरपीसी की धारा 145 के तहत जो है मजिस्ट्रेट के द्वारा तुरंत जो है कार्रवाई की जाएगी। आपके जमीन पर जो गलत तरीके से कोई अगर कब्जा कर लिया है तो उस कब्जे को हटा दिया जाएगा, कब्जे को खाली करा दिया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं जो है मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जबरन कोई किसी की संपत्ति को हड़प नहीं सकता है, जबरन कोई भी किसी की संपत्ति को कब्जा नहीं कर सकता है। ये नियम है, ये कानून है, ये आपको फॉलो करना होगा। उस स्थिति में जब आपकी जमीन को कोई जबरन कब्जा करने का प्रयास करे, ये जो भी करना उसी स्थिति में करना है। अब आपके सवाल अलग हो सकते हैं, आपकी समस्याएं अलग हो सकते हैं। आप उस समस्या को कमेंट में हमें लिख सकते हैं कि आखिरकार जो है आपका समस्या क्या है। हम वो भी आपको बताएंगे कि आखिर आपका जो समस्या है उस समस्या को आप कैसे हल करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा। अब देखें, अभी जो कानून है यहाँ पर ये BENSS की जो धारा है, धारा यहाँ पर 164 भारतीय नागरिक सुरक्षा और SS यानी संहिता, इसमें मजिस्ट्रेट को पावर मिला हुआ है। यानी दोनों पक्ष का जो है कब्जा विवाद को देखने का है ना, कब्जा विवाद में और विवाद नहीं हो, झगड़ा नहीं हो, मारपीट नहीं हो, इसके लिए उनको रोक लगाने का भी पावर है। ताकि जो जब तक फैसला नहीं हो तब तक कोई भी पक्ष उस जमीन पर नहीं जा सकता है, किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। अब यहाँ पर है कि अगर आप मजिस्ट्रेट के पावर से, यानी जो मजिस्ट्रेट का आदेश होता है, आप क्या है कि मजिस्ट्रेट के आदेश से संतुष्टि नहीं है, यानी ये फैसला मान्य नहीं है, आपको लग रहा है कि मेरे साथ अन्याय हो गया, यानी मेरे साथ जो है पक्षपात हो गया, जो भी है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको अधिकार है कि आप अपना टाइटल साबित कर सकते हैं। यानी अगर आप जमीन के मालिक हैं, आपका जमीन पर हक बनता है, तो आप सिविल कोर्ट में अपील कर सकते हैं। यानी अब आपको सिविल कोर्ट से न्याय जरूर मिलेगा अगर आपके पास जमीन के कागजात हैं, आपके पास साक्ष्य है, प्रूफ है। तो इसलिए अगर आपका भी जमीन पर अगर कब्जा कोई कर लिया है या गलत कागजात के आधार पर कब्जा कर लिया है, तो आप इस प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं। इससे संबंधित यानी कब्जा विवाद से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या हाई कोर्ट का फैसला हो, हाई कोर्ट का भी जो फैसला है, हाई कोर्ट के फैसले के बारे में भी बताए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में भी बताए हुए हैं। आप हमारा प्लेलिस्ट चेक करेंगे, वहां पर बहुत सारा जजमेंट जो फैसला है वो केस नंबर के साथ जो है हम बताए हुए हैं। आप पूरा जजमेंट भी पढ़ सकते हैं, यानी आप पूरा स्टोरी जान सकते हैं और केस नंबर से डिटेल भी पता कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है आप कमेंट करके पूछेंगे, मेरा प्रयास रहेगा वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएं कि आखिरकार आपको क्या करना है। अब यहाँ पर देखें, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।